उपाध्यक्ष महोदय, the West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribes The West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribes Identification Amendment Bill 2022, Bill number 20 of 2022। आज इस बिल पर चर्चा करते हुए मैं कुछ विशेष मुद्दों पर सदन में जानकारी देना चाहूंगा। बिल का ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 8 प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। उक्त अधिनियम के तहत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र के निरसन को रद्द करने के खिलाफ अपील करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट या जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और आयुक्त प्रेसिडेंसी डिवीजन कोलकाता द्वारा निपटाए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने, जब्त करने या रद्द करने के खिलाफ अपील का प्रावधान करने के लिए धारा 9A को सम्मिलित करना आवश्यक माना। इस विषय पर कुछ देर पहले हमारे माननीय विधायक श्री अंबिका राय जी ने कुछ एक मुद्दों पर खामियां दिखाई थी। मुझे लगता है उन्होंने जिन विषयों पर खामियां दिखाई उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं आज इसी विषय पर बोलते हुए एक ऐसा विषय को यहाँ लेके आना चाहता हूँ जिसके तहत मैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जनजाति मामला मंत्री को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये विशेष इश्यू है। आप सभी को पता है कि गोरखा जाति को जो छूटे हुए गोरखा थे उनको ट्राइबल करने का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड राज्य सरकार की भी है। ये केंद्र में भी इसका पहल चल रहा है, राज्य में भी पहल चल रहा है। मैं न राज्य को दोष देना चाहता हूं न केंद्र को दोष देना चाहता हूं। इसके बीच में कुछ एक ऐसी खामियां हैं जिसको मैं सदन में रख के अगर हो सके तो इसको निपटाया जा सके, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको मालूम है गोरखा के कुछ समुदाय भुजेल, क्षेत्री, बाउन, दमाई, देवान, याका, गुरुंग, कामी, किरात, खम्बू, राई, लेप्चा, लिंबू, मगर, सन्यासी, सार्की, शेरपा, सुनवार, कोइंसबुत, तामांग, खामी, ये सभी इतिहास में जनजाति थी। इतिहास कोई दूर की नहीं है। ये मेरे पास, मैं अभी मेरा वक्तव्य शेष करने के बाद मैं उपाध्यक्ष महोदय को या अध्यक्ष महोदय को सौंपना चाहता हूं। ये सेंसस ऑफ इंडिया 1931 है। ये सेंसस ऑफ इंडिया 1931 में आप अगर इसको देखेंगे कि सारे के सारे गोरखा जनजाति थे। उसके बाद मेरे पास सेंसस ऑफ इंडिया 1941 है। ये 1941 के सेंसस में भी सारे के सारे गोरखा जनजाति थे, एक भी उसमें छूटा हुआ नहीं है। तो 1941 का ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट जो आज के अनुसूचित जाति लगाए सभी गोरखा समुदाय को ट्राइबल बताता है, यह सेंसस डिकेडल होता है। तो डिकेडल होने की वजह से 1951 तक इसकी मान्यता होनी चाहिए थी। और 1947 में जब देश स्वाधीन बना तब गणतंत्र बहाली होते हुए, प्रजातंत्र बहाली होते हुए समय भी हम लोग ट्राइबल थे। और शुक्रवार 24 जनवरी 1947 शुक्रवार के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का डिबेट हुआ था। उसके प्रोसीडिंग्स के वॉल्यूम 2 में तत्कालीन माननीय सदस्य डम्बर सिंह गुरुंग ने गोरखाओं को तत्कालीन सरकारी दस्तावेज के आधार पर जनजाति बताते हुए कहा था, The Gorkhas have been classed as tribals in the census report of
1941 इन बंगाल। अचानक 1950 में जब द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 CO22 जारी हुआ 1950 में, तो अचानक बिना बहस के, बिना आधार में गोरखाओं को जनजाति से गैर जनजाति बना दिया गया था। हमारा स्पष्ट मानना है, अरे आप सुनने की ताकत रखें, मैं सहयोग कर रहा हूं राज्य सरकार को। हमारा स्पष्ट मानना है कि हम पहले जनजाति के तौर पर लिस्टेड थे, बाद में बिना बताए डिलिस्टेड हुए और आज हम रियल इस्टेट होना चाहते हैं। ये नया करके कोई जनजाति नहीं मांग रहे हैं, रियल इस्टेट होना चाहते हैं। माननीय, मैं एक आपने पूछा केंद्र को कहने के लिए, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। माननीय राज्यसभा सांसद शांता छेत्री ने एक क्वेश्चन किया था माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा को, शांता छेत्री जी ने किया था। तो अर्जुन मुंडा जी ने एक पत्र का, उस पत्र का जवाब दिया। ये जवाब मेरे पास है। शांता छेत्री जो माननीय राज्यपाल मतलब राज्यसभा सांसद, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है, द प्रपोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट बीन सपोर्टेड बाय RGI. द मिनिस्ट्री हैज एड्रेस्ड कम्युनिकेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं बता रहा हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पेज फंसा हुआ है, मैं राज्य सरकार को मदद करना चाहता हूं। देखिए, और इसी तरह माननीय राज्यसभा सांसद शांता छेत्री ने राज्यसभा में एक क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन का आंसर भी मेरे पास है। ये 1247 क्वेश्चन नंबर, उसमें द रीजन फॉर अनप्रेसिडेंटेड डिलेज, द डिटेल्स देयर ऑफ ए ट्राइबल इश्यू। तो वहां कहा गया था कि एज पर द मोडालिटीज ओनली दोज proposals which have been recommended and justified by the concerned state government, UT administration and concurred with by Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribe are to be considered and legislation amended. All actions on the proposal is taken as per these approval modalities. अब मैं modalities में आता हूं। इस विषय को जानने के लिए 28 फरवरी 2022 को मैं खुद RGI ऑफिस गया था और वहां मैंने RGI डॉक्टर विवेक जोशी से मिला था। उन्होंने मुझे 4 चीज बताई थी, मैं राज्य सरकार को शेयर कर रहा हूं। एक, किसी को ट्राइबल बनाने के लिए उसका जो रिपोर्ट हम भेजते हैं उसमें प्रिमिटिव ट्रेड्स के बारे में उल्लेख होना चाहिए। ये प्रिमिटिव ट्रेड्स क्या होता है? यह अनिवार्य रूप से मूल्यों का अध्ययन है, विभिन्न प्रभावों, सामाजिक, धार्मिक, प्रथागत और व्यक्तिगत अध्ययन, जिसे मूल्य निर्धारण किया जा सके। दूसरा, उन्होंने कहा था डॉक्टर विवेक जोशी ने कि डिस्टिंक्टिव कल्चर, ये डिस्टिंक्टिव कल्चर संस्कृति का एक ऐसा अध्ययन है जिससे किसी जाति के दूसरे से अलग दर्शाए। तीसरा, उन्होंने कहा था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, किसी जाति का भौतिक पृथक्करण जिसके उनका मूल निवास पहचाना जा सके। और चौथा, उन्होंने कहा था इन सारी रिपोर्टों का सिनॉप्सिस ऑफ कंटेक्स्ट बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की तरफ से जनजाति मंत्रालय को पेश किया जाए तो हम इस पर काम करेंगे। तो ये राज्य सरकार ने जितने भी प्रपोजल्स भेजा, इसमें ये कुछ खामियां थी। मैं राज्य सरकार ने गलती किया ऐसा नहीं बोल रहा। मेरे यहाँ आने से पहले, सदन लगने से पहले, जिस दिन मैं सिलीगुड़ी से इधर आया उस दिन सवेरे मैंने जितने भी ये 11 जनजाति के एक्सपर्ट हैं उनको अपने निवास पर बुलाया था। उनका एक कमेटी मैंने बनाया है, जिस कमेटी में उनको कहा गया है कि ये सारी रिपोर्ट को लेकर एक आप रिपोर्ट बनाइए। मैं राज्य सरकार को सहयोग करना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को राज्य सरकार एक बार फिर से पारित करके आप केंद्र के जनजाति मंत्रालय को सौंपे। ये मेरी तरफ से राज्य सरकार को एक सहयोग होगा, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये एक डिमांड चल रहा है। अगर ये हुआ तो पहाड़ में जितने भी गोरखा भाई बहन है सबके चेहरे पर सच्ची में खुशी आएगी।
ये मेरी आपसे आग्रह है। और अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य विरोधिता की बात कर रहे थे। आज हम इस तरफ से किसी ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया। अगर किया है तो आप बता सकते हैं कि हमने इस जगह पर विरोध किया। हमने विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ इस बिल के ऊपर अपनी मंतव्य को रखा। हम इस बिल के खिलाफ में नहीं है। हाँ, इस बिल में कुछ संशोधन की बात माननीय अंबिका रॉय जी ने कहा, उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए तो ये अच्छी बात है। तो ये सारी बात है। और मैं इसमें आज कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहूंगा। हाँ, एक बात जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ये 8 जून 2022 को हमारी माननीय मुख्यमंत्री कालचिनी ब्लॉक के सुभाषिनी मैदान में गई थी। वहां एक गण विवाह था, आदिवासियों की गण विवाह था। और उस गण विवाह पर उन्होंने नृत्य भी प्रस्तुत किया आदिवासी महिलाओं के साथ। यह अच्छी बात है। बस एक चीज छुपा हुआ था उस वक्त कि उनके हाथ में ग्लोव्स था। लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने नृत्य किया, ये उनके लिए एक सम्मान भी था। मैं देखिए, किसी चीज को अगर मैं रखता हूं तो उसके पूरी आयाम को, उसके पूरी डायमेंशन को रखने की कोशिश करता हूं। और आज मैंने सदन के माध्यम से सरकार को जिन बातों का अवगत कराया, गोरखाओं के इस पुराने मुद्दे जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इसमें अगर राज्य सरकार सच्ची में मन से गोरखाओं को ये न्याय देना चाहती है तो हम राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इतना बात कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ शेष करता हूँ। धन्यवाद। State Center up to 150.